जीवन में जब तुम्हारी बनाई हुई योजनाएं अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे और तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तो उस समय रोने या शिकायत करने के बजाय आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराना, क्योंकि जब तुम्हारी योजनाएं खत्म होती है, ठीक उसी क्षण से उस परमपिता परमात्मा की योजना शुरू होती है। हम मनुष्य अपनी छोटी सी बुद्धि से अपने लिए एक बहुत छोटा सा दायरा खींच लेते हैं। हम तय कर लेते हैं कि मुझे फला नौकरी मिल जाए, फला इंसान से मेरा विवाह हो जाए या मेरा व्यापार इस तरह से चले तो मेरा जीवन सफल हो जाए। और जब हमारी उन छोटी छोटी इच्छाओं में कोई बाधा आती है, जब कोई काम बिगड़ जाता है, तो हमारा मन टूट जाता है। हम भगवान के सामने खड़े होकर रोने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी दृष्टि केवल आज तक सीमित है, जबकि परमपिता परमात्मा हमारे बीते हुए कल, हमारे आने वाले कल और हमारे जन्म जन्मांतरों का पूरा चित्र एक साथ देख रहा है। वो जानता है कि जो चीज आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सुख लग रही है, वही कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा जाल बन सकती है। जब कोई छोटा बच्चा किसी चमकते हुए तेज चाकू को खिलौना समझकर पकड़ने की जिद करता है और बहुत रोता है, तो क्या एक माँ उसके आंसुओं को देखकर वो चाकू उसके हाथ में दे देती है? बिल्कुल नहीं। माँ उस बच्चे के आंसुओं को सह लेती है, लेकिन उसका हाथ कटने नहीं देती। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा ईश्वर भी तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को, तुम्हारी उन जिदों को अनसुना कर देता है, जो भविष्य में तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जब जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, उन्होंने यही समझाया था कि हे मनुष्य, तेरा काम केवल अपने हिस्से का सही कर्म करना है। तू कर्म कर, लेकिन उसके परिणाम को लेकर जो तू अपने मन में व्यर्थ की चिंताएं पाल लेता है, वो चिंता तुझे कभी शांति से जीने नहीं देगी। चिंता एक ऐसी चिता है जो इंसान के शरीर को बाद में, लेकिन उसकी आत्मा और उसके आत्मविश्वास को पहले ही जलाकर राख कर देती है। तुम पूरा दिन इस बात को सोच सोच कर भूलते रहते हो कि अगर कल मेरा काम नहीं बना तो क्या होगा, अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। ये जो अगर या मगर है, ये तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। तुमने कभी ध्यान दिया है कि प्रकृति में रहने वाला कोई भी पक्षी कल के लिए अनाज इकट्ठा करके नहीं रखता। वो सुबह उठता है, भगवान का गुणगान करता है, उड़ान भरता है और उसे उसका दाना मिल जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है, वो तुम्हारे कल का प्रबंध नहीं करेगा? जब तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, तो तुम असल में भगवान के विधान पर, उनकी शक्ति पर संदेह करते हो। तुम ये कहते हो कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद ही अपने दिमाग से सारी परेशानियां सुलझाऊंगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा अहंकार है। जीवन में जो भी तुम्हारे नियंत्रण में है, उसे सुधारने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करो। अगर व्यापार में घाटा हुआ है, तो अपनी गलतियों को पहचानो, नई रणनीति बनाओ। अगर परीक्षा में असफलता मिली है, तो और ज्यादा मेहनत करो। कर्म के मैदान से भागना अध्यात्म नहीं, बल्कि कायरता है। लेकिन जब तुमने अपना 100% दे दिया, जब तुमने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली और उसके बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया, तो वहां पर अपनी जिद छोड़ दो। वहां पर अपने हाथ जोड़कर उस विधाता से कहो कि हे प्रभु, मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया,
अब जो परिणाम आया है मैं उसे तुम्हारा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी हुआ है वो अंततः मेरे अच्छे के लिए ही हुआ है। अक्सर हम अपने जीवन में दुखों का कारण दूसरों को मान बैठते हैं। हम कहते हैं कि उस फला इंसान ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ अन्याय किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन सत्य ये है कि कोई भी इंसान तुम्हें तब तक दुख नहीं दे सकता जब तक तुम उस इंसान से कोई बहुत बड़ी उम्मीद बांध कर नहीं रखते। हमारी पीड़ा का असली कारण लोगों का व्यवहार नहीं बल्कि हमारी अपनी आसक्ति है। हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारे मन के मुताबिक चले। हम चाहते हैं कि मैंने जिसके लिए इतना कुछ किया वो भी बदले में मुझे उतना ही सम्मान दे। और जब वो व्यापारिक उम्मीद टूटती है तो हम भीतर से टूट जाते हैं। तुम्हें ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि ये संसार एक रंगमंच है और यहाँ हर इंसान अपना अपना किरदार निभा रहा है। लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, कुछ तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं और कुछ तुम्हें धोखे का पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन पर क्रोध मत करो। उन्हें मन ही मन क्षमा कर दो और उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें दुनिया की असलियत दिखाई और तुम्हें यह सिखाया कि आंखें बंद करके भरोसा केवल भगवान पर किया जा सकता है, इंसानों पर नहीं। क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है बल्कि ये लोहे जैसी मजबूती की निशानी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस इंसान पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते बल्कि तुम अपने मन को, अपनी आत्मा को उस ईर्ष्या और क्रोध की आग से आजाद कर रहे होते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही होती है। अपने मन से कहो कि जिसने मेरे साथ जो किया वो उसका कर्म था और मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है। मेरा ईश्वर न्याय करने के लिए ऊपर बैठा है। मैं खुद न्यायाधीश क्यों बनूं? जब तुम दूसरों के प्रति कोई बैर नहीं रखते, जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल और शीशे की तरह साफ हो जाता है, तब उस खाली और साफ हृदय में परमात्मा का वास होता है। और जिस हृदय में स्वयं गोविंद आकर बैठ जाएं, वहां क्या कभी कोई दुख, कोई चिंता या कोई भय टिक सकता है? कभी नहीं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। लेकिन हम इंसानों में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। हम आज बीज बोते हैं और सोचते हैं कि कल सुबह तक उस पर मीठे फल लग जाएं। आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक मार्ग, दोनों में परिपक्व होने के लिए समय लगता है। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो, जब तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो उस समय घबराना मत। वो अंधेरा तुम्हें कब्र में दफनाने का अंधेरा नहीं है, बल्कि वो तुम्हें एक बीज की तरह मिट्टी में बोने का अंधेरा है। बीज जब मिट्टी के नीचे दबता है तो उस पर बहुत दबाव पड़ता है, उसे घुटन होती है, लेकिन उसी दबाव के कारण उसकी जड़ें फूटती है और वो एक दिन सीना तान कर एक विशाल वृक्ष के रूप में धरती से बाहर आता है। तुम्हारे जीवन का ये बुरा समय, ये संघर्ष असल में तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जगाने का, तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का समय है। भगवान कभी भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को आसान रास्ता नहीं देता। वो उन्हें आग में तपाता है ताकि वो कुंदन बन सकें। इसलिए अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को बुरा मानना छोड़ दो। ये सृष्टि एक बहुत बड़ी पहेली है और हम इसका केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। जब एक चित्रकार कोई बहुत सुंदर पेंटिंग बनाता है तो वो उसमें काले रंग का भी इस्तेमाल करता है। अगर तुम पेंटिंग को बहुत पास से देखोगे तो तुम्हें वो केवल
काला धब्बा दिखाई देगा और तुम कहोगे कि ये कितना भद्दा है। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटकर पूरी पेंटिंग को एक साथ देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उस काले रंग के बिना उस पूरी तस्वीर की सुंदरता ही निखर कर नहीं आती। तुम्हारे जीवन के दुख, तुम्हारी असफलताएं और तुम्हारे संघर्ष उसी काले रंग की तरह है। अभी तुम बहुत पास से देख रहे हो इसलिए तुम्हें केवल दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन जब समय का पहिया घूमेगा और तुम कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद स्वीकार करोगे कि वो बुरा वक्त मेरे जीवन का सबसे जरूरी वक्त था, क्योंकि उसी ने मुझे इतना मजबूत और इतना समझदार बनाया। अब अपने मन को शांत करो। अपनी सारी चिंताओं का भारी गट्ठर जिसे तुम सालों से अपने कमजोर कंधों पर ढो रहे हो, उसे आज और अभी उस परमपिता परमात्मा के चरणों में उतार कर रख दो। तुम अकेले नहीं हो। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, वो अकाल पूरक, वो परमेश्वर हर सांस में तुम्हारे साथ है। जब भी मन घबराए एकांत में बैठना, अपनी आंखें बंद करना और एक लंबी सांस लेकर खुद से पूरी दृढ़ता के साथ कहना कि जो हो चुका वो ईश्वर की मर्जी थी, जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है और जो आने वाले कल में होगा वो मेरे ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद होगा। जब ये भाव तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगा तब तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान होगी जिसे दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी इंसान छीन नहीं पाएगा। तुम एक योद्धा की तरह उठोगे और अपने जीवन के हर कुरुक्षेत्र में बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के विजय प्राप्त करोगे। अगर इन बातों ने तुम्हारे हृदय को भीतर तक छुआ है, अगर तुम्हारे अशांत और भटके हुए मन को आज एक बहुत गहरी शांति और सही दिशा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तुम्हारा एक लाइक हमें ये प्रेरणा देता है कि हम तुम्हारे लिए जीवन को बदलने वाले ऐसे ही गहरे, सच्चे और प्रेम भरे आध्यात्मिक विचार हमेशा लाते रहें। इस ज्ञान की धारा को केवल अपने तक मत रोकना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि ऐसी कोई भी अमूल्य बात भविष्य में तुमसे कभी छूट ना जाए। कमेंट बॉक्स में पूरे भावपूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के, प्रेम और अटूट विश्वास के साथ राधे राधे अवश्य लिखना। ये केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी उस परमात्मा के प्रति सच्ची हाजिरी है। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी मित्रों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें तुम जीवन में सचमुच चिंता मुक्त, खुश और भीतर से मजबूत देखना चाहते हो। क्या पता तुम्हारा किया गया ये एक छोटा सा शेयर किसी इंसान की जलती हुई झोपड़ी के धुएं को शांति की बारिश से बुझा दे और उसे एक नई जिंदगी दे दे।